Inverse Laplace transform division by S. Theorem is, if Laplace inverse of Fs equal to Ft, then Laplace inverse of Fs upon S equal to integral 0 to t limit fu du. Proof: consider a function gt equal to integral 0 to t fu du. Suppose that this is equation number 1. On differentiating equation 1 by Leibniz rule, so we have g dash t equal to ft. Also g0 equal to 0. Taking Laplace transform both sides, so Laplace of this function equal to Laplace of g dash t equal to Laplace of ft, and we know that Laplace of g dash t equal to sgs minus g0 equal to Laplace of ft equal to function of s, and g0 is also 0, so we get s, and gs is the Laplace of gt, so we have s Laplace of gt equal to fs. Since 0 equal to 0, so we get Laplace of gt equal to fs upon function of s, or taking Laplace inverse transform, so we can write this operator in this side, and Laplace inverse of fs upon s equal to gt, and this is equal to integral 0 to t fu du. किसी भी क्वेश्चन में हमें अपॉन एस अगर दिखता है तो हम उसमें एस को रिमूव करेंगे और इंटीग्रल सॉल्व करेंगे एफ यू डी यू विद लिमिट 0 टू टी. सपोज दैट एस के प्लेस पर अगर एस स्क्वायर होता है तो हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे. एस पावर 3 होता है तो हम 3 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे. सपोज दैट इस तरह से हो एफ एस अपॉन एस पावर 3, तो हम 3 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे. 1 2 3 एफ यू, एंड इसको फिर डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू बोल सकते हैं. एन टाइम रहेगा तो एन टाइम इंटीग्रेट करेंगे. सो ये इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है. सो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s into s square plus. So solution, we know that Laplace inverse of 1 upon s square plus 4 equal to sin 2t. हमने इस वाले फंक्शन से इस पूरे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स यहाँ पर लिखा. एंड अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला रहता है, अगर ये 2 को यहाँ से रिमूव करें तो हमारा जो गिवन वैल्यू है उससे मैच करते हुए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन 2t मिलता है. एंड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हम इस क्वेश्चन को बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. हमारा गिवन क्वेश्चन था 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, एंड हम इसको रीराइट करें तो वी कैन रीराइट दिस एज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस. एंड हमें पता है अपॉन एस को यहाँ से रिमूव करना है, इसके प्लेस पर इंटेग्रेशन विद लिमिट 0 टू टी, एंड इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था जो मिला था साइन 2u अपॉन 2, और इसको इंटेग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. सो इंटेग्रेट करेंगे और we know that integration of sin to u equal to minus cos to u, and 2 into 2 is 4, so हमें मिला minus cos to u upon 4 इंटेग्रल 0 to t. लिमिट पुट करेंगे तो we have minus 1 upon 4 cos 2t minus cos 0, and we know that minus 1 upon 4 cos 2t means 2t रहेगा, माइनस cos 0 मीन्स 1 रहेगा. इसको माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो ये इसका आंसर मिलेगा.
So next question is find Laplace inverse of 1 upon s power 3 into s square plus 1. So consider Laplace inverse of ये वैल्यू को हमने फंक्शन ऑफ एस कंसीडर किया। इसको अगर हम फंक्शन ऑफ एस कंसीडर करें तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन टी। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस मीन्स ये एस को रिमूव करके हम इंटेग्रेशन लिखेंगे, इंटेग्रेशन 0 टू टी साइन यू डी यू। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू इक्वल टू माइनस कॉस यू, साइन यू इक्वल टू cos u with limit 0 to t, and by using these limits we have cos 0 minus cos t and 1 minus cos t. अगेन अगर हम ये वाले फंक्शन को इस तरह से लिखें लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर करें तो हमने अभी जो कैलकुलेशन किया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, अगेन एस और आ रहा है। सो इस रिजल्ट को, ये वाले रिजल्ट को यहां पर पुट करें तो ये इंटेग्रेशन होगा ऐसे 0 टू टी 1 माइनस कॉस यू डी यू, एंड वी नो दैट इंटेग्रेशन ऑफ 1 इज यू एंड कॉस यू इज साइन यू। सो ये रिजल्ट लिखा u माइनस साइन यू विद लिमिट 0 टू टी। लिमिट ओपन करेंगे रिजल्ट t माइनस साइन टी मिलेगा। एंड क्वेश्चन में साइन पावर 3 था, सो अगेन रिपीटिंग प्रोसेस करेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस पावर 3 इक्वल टू लिखा 0 टू टी u माइनस साइन यू डी यू। इंटीग्रेशन करेंगे इसका एंड हमें मिलेगा ये रिजल्ट। u मीन्स ई स्क्वायर बाई 2, साइन u मीन्स कॉस u, माइनस था सो प्लस विद लिमिट 0 टू टी, एंड गिवन क्वेश्चन हमारा इस तरह से था। फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस कॉस टी माइनस 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज सो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू अंडर रूट एस प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एरर फंक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं एरर फंक्शन 2 अंडर रूट टी। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एस प्लस 4, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इस फोर्स को यहां से हटाएंगे, ई पावर माइनस 4t करेंगे एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एस मीन्स टी पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे ई पावर माइनस 4t टी पावर माइनस 1/2 अपॉन गामा 1/2, and we know that gamma 1/2 equal to under root pi and e power minus 4t into t power minus 1/2 upon under root pi मिला हमें ये। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एस प्लस 4 अपॉन एस करेंगे तो हम इस पूरी वैल्यू को इंटेग्रेट करेंगे विद लिमिट 0 टू टी ई पावर माइनस 4u एंड u पावर माइनस 1/2 अपॉन अंडर रूट पाई डी यू लिखेंगे। और इस इंटेग्रेशन को करने के लिए यहाँ पर हम ट्रिक यूज करेंगे, एरर फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इंटेग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या करें, पुट 2 अंडर रूट पाई इक्वल टू एक्स। सो इस इक्वेशन में, अबव इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एस प्लस 4 अपॉन एस मीन्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई लिमिट 0 टू अंडर रूट टी ई पावर माइनस एस एक्स स्क्र डी एक्स मिलता है। एंड हमें ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एरर फंक्शन के इक्वल होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 3 इंटू एस प्लस 1। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 3 इंटू एस प्लस 1 कंसीडर किया हमने फंक्शन ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1, इसी में से ये फाइंड आउट किया है।
एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 मीन्स e⁻−t। सो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है ये एस पावर 3 वाला जो टर्म है ये एफ एस अपॉन एस पावर 3 है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं एफ एस अपॉन एस फाइंड करेंगे, फिर हम एस फाइंड करेंगे और फिर फाइनली एस, इस तरह से ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे, तब जाके सॉल्व। सो पहले हमने फाइंड किया लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस एंड वी गेट e⁻t is the value for Laplace inverse of fs. So Laplace inverse of fs upon s equal to integral 0 to t e⁻u du होगा। And we know that integration of e⁻c equal to minus e⁻u. So finally हमारा ये इंटीग्रेशन इस तरह से आया, माइनस e⁻u लिखे यहाँ पे विद लिमिट 0 टू t एंड लिमिट पुट करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 1 - e⁻t। अगेन वी हैव, फिर से हम एक और s के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें s पावर 3 है। सो रिपीट करेंगे ये प्रोसेस, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस एंड ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है हमने लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस। सो ये वाली वैल्यू को इंटेग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u विद लिमिट 0 टू t। सो लिखा 0 टू t 1 - e⁻u du। Integration of this value is t into e⁻u and a minus plus limit 0 to t। सो फाइनली इसको लिमिट पुट करेंगे, रिजल्ट t प्लस e⁻t-1 मिलता है। फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हमें ये रिजल्ट इस तरह से सॉल्व होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस इक्वल टू 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस e⁻u-1 du। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इज u स्क्वायर बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 is u and integration of e⁻u is this। सो ये विद लिमिट 0 टू t करेंगे तो ये स्टेप हमारा t² बाई 2 माइनस टी माइनस e⁻t+1 मिलेगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2 अपॉन s² into s+3। So given that Laplace inverse of s+2 upon s² into s+3, so Laplace inverse of s+3 -1 upon s² into s+3, हम इसको इस तरह से ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे। इस +2 को 3 - 1 लिखा जा सकता है एंड सेपरेट डिवाइड करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s+3 अपॉन s² into s+3 -1 upon s² into s+3। So by linearity property we have Laplace inverse of 1 upon s square minus Laplace inverse of 1 upon s square into s plus 3. Equation number 1. So we know that Laplace inverse of 1 upon s square equal to t. So इसको equation number 2 बोले एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस 3 फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने कंसीडर किया इसको एफ एस। सो लिखा लाप फंक्शन ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 3 एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 एंड इसको बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 को लिखेंगे e⁻−3t एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इक्वल टू 1। सो फाइनली ये e⁻−3t मिलता है एंड इसको अब हम इंटेग्रेट करेंगे विद लिमिट 0 टू t। सो हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस इक्वल टू 0 टू t इंटीग्रेशन e⁻−3u du। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट मिलता है 1/3 माइनस e⁻−3u विद लिमिट 0 टू t एंड फाइनली इसको लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 1 माइनस e⁻−3t मिलता है। अगेन क्योंकि हमारा s स्क्वायर के लिए और s पावर, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस करेंगे तो s पावर 2 वाला रिजल्ट मिलेगा।
सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी लिमिट, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे एंड लिखा हमने 1 माइनस ई पावर माइनस 3 यू टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा integration of 1 is u and integration of this value is minus 1/3 power minus 3 with limit 0 to t। लिमिट को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिलता है 1/3t प्लस 1/9 इंटू ई पावर माइनस 3t माइनस 1/9। ये इक्वेशन नंबर 3 बोले हैं। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें से हमने 2 पार्टों में ब्रेक किया था। एक को इक्वेशन 2 सॉल्व किया था, एक को इक्वेशन 3 बोला था। दोनों को कंपाइल करेंगे, हमारा रिजल्ट मिलेगा। सो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो कहीं न कहीं पर कन्वर्ट होकर इस तरह से आया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री इक्वल टू ये और ये था। ये इक्वेशन 2 से ये इक्वेशन 3 से वैल्यूज पुट करें तो ये टी है और ये वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो 2t प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 3t इसका फाइनल आंसर रहेगा।